हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से हाउसवाइफ ब्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे जिसके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या बहुत ज़्यादा कलह रहता है, बिल्कुल सुख शांति कहीं खो गई है। आज हम उसी के बारे में आप सभी के साथ शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और आप इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपकी लाइफ में भी बदलाव आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो हर उस घर के लिए है जहाँ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर प्यार तो बहुत होता है लेकिन शांति कहीं खो गई है। कभी पति पत्नी में तकरार, कभी बच्चों की जिद, कभी पैसों का टेंशन और कभी रिश्तों में बढ़ती दूरियाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं, घर को स्वर्ग बनाने के लिए बड़े बदलाव नहीं, घर को स्वर्ग बनाने के लिए बड़े बदलाव नहीं, बस छोटी छोटी आदतें ही काफ़ी होती हैं। तो आज मैं आप सबके साथ ऐसे छोटे छोटे बदलाव शेयर करूंगी जो आपके घर में सुख शांति और पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। दोस्तों, किसी भी घर का माहौल सुबह से तय हो जाता है। अगर सुबह गुस्से, जल्दबाजी और चिल्लाने से शुरू हो तो पूरा दिन तनाव में गुजरता है, लेकिन अगर सुबह प्यार और शांति से शुरू हो तो घर का वातावरण बदल जाता है। सुबह उठते ही एक काम करें, सबसे पहले भगवान का नाम लें, मुस्कुराकर अपने दिन की शुरुआत करें। घर की खिड़कियां खोल दें, हल्की धूप और ताज़ी हवा आने दें। घर में धीमी भजन या मंत्र चलाएं। यकीन मानिए, घर की एनर्जी बदलने लगेगी। दोस्तों, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, रसोई पूरे घर की ऊर्जा होती है। अगर खाना गुस्से में बनेगा तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। इसलिए खाना बनाते समय मन शांत रखें, अच्छे विचार सोचें, भगवान का नाम लें और कभी भी रोते हुए खाना ना बनाएं, क्योंकि माँ के हाथों का खाना सिर्फ पेट नहीं, पूरा घर जोड़ता है। बिल्कुल सही बात। खाना हमेशा प्यार से बनाएं और मन में हमेशा अच्छी बातें और भगवान का नाम लें और खुश होकर बनाएं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए, और हाँ, अगर आप सुबह देर से ज़्यादा उठते हैं तब भी हमारे काम समय पे नहीं होता है तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है और गुस्सा ज़्यादा रहती है। इसलिए सुबह टाइम से उठें तो हमारा मन भी शांत रहता है और हम खुश भी रहते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा कलह किस बात पर होता है? तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम मेरी बात नहीं समझते, हमेशा ही मेरी गलती होती है। दोस्तों, हर रिश्ते में बहस होती है, लेकिन समझदारी वही है जो सही समय पर चुप रहना जानता हो। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी शांत और बहस जीतने से ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों, जब बच्चे अपने माँ बाप से लड़ते हैं देखते हैं तो वो अंदर से डरने लगते हैं, उनकी मुस्कान धीरे धीरे खो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों के सामने कभी चिल्लाकर बात ना करें, उन्हें प्यार और सुरक्षित माहौल दें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि खुश बच्चे घर की सबसे बड़ी बरकत होते हैं। तो ये बात सच है। आजकल के क्या है, पति पत्नी बच्चों के सामने ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो इससे बच्चों के भविष्य पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चे डरने लगते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं और बस यहीं से फिर गलत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब बच्चे बाहर स्कूल में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, उनके साथ कुछ भी गलत हो जाए तो वो डर की वजह से घर पे बताते नहीं हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो अकेले में बैठकर बात करें, या फिर बच्चे जब ना हो तब आपस में लड़ें, या फिर कमरे में जाकर बच्चों को अलग अच्छे से बैठा दें और उसके बाद आप आपस में बात करें। बहुत ज़्यादा गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हर टाइम घर में लड़ाई झगड़ा कलह रहता है तो उस घर में बरकत नहीं होती है और ना ही उस घर में लक्ष्मी आती है। जितना घर में प्यार से रहते हैं पति पत्नी और घर का माहौल खुश होता है, उस घर में उतनी ही ज़्यादा सुख शांति पॉजिटिविटी और बरकत होती है। और उससे बड़ी बात, जहाँ गंदगी होती है वहाँ मन भी परेशान रहने लगता है। तो इसलिए सुबह शाम झाड़ू ज़रूर लगाएं, टूटे हुए सामान हटाएं, बेकार चीज़ें जमा ना करें, घर में हल्की खुशबू रखें। साफ घर मन को
सुकून देता है। और ये बात सच है। आपका घर बिखरा होगा, सामान इधर उधर होगा तो गंदगी फैलेगी, तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा आती है। तो इसलिए कोशिश करें कि घर को जितना साफ़ सुथरा रखोगे आपका मन उतना ही खुश और शांत रहेगा। और उससे बड़ी बात दोस्तों, घर की शांति पति पत्नी के रिश्ते पर टिकी होती है। अगर दोनों एक दूसरे की इज्जत करें तो घर में प्यार बना रहता है। छोटी छोटी बातें करें, एक दूसरे की तारीफ़ करें, गुस्से में अपशब्द ना बोलें, साथ बैठकर चाय पिएं, दिन भर की बातें शेयर करें। याद रखिए, रिश्ता प्यार से चलता है, अहम से नहीं। सच्ची बात है, रिश्ता प्यार से ही चलता है, अहम से नहीं। ज़्यादा ईगो नहीं होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। और छोटी छोटी लड़ाइयाँ की वजह से कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन शाम को हमें अपना झगड़ा ख़त्म करके ही सोना चाहिए, क्योंकि सुबह पता नहीं क्या होगा, ये हमें खुद भी नहीं पता होता है। उससे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है आजकल के लोगों के अंदर, वो दूसरों को देखकर खुद को कंपेयर करते हैं। क्या सोचते हैं, इसलिए उन्हें शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है कि उनकी लाइफ हमसे अच्छी है, उनके पास हमसे ज़्यादा पैसा है, उनका घर हमसे बेहतर है, उनकी ज़िंदगी हमसे अच्छी है। तो दोस्तों, तुलना करने से सुख शांति नहीं मिलता। जो आपके पास है बस उसी में खुश रहना सीखिए, क्योंकि शांति संतोष से आती है। ये बात हमेशा याद रखना, आपके पास जो है उसी में खुश रहना सीखिए। अगर घर में हर समय शिकायतें, ताने, गुस्सा, बुराइयाँ ये सब होगा तो घर का माहौल भारी हो जाएगा। इसलिए अच्छी बातें करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, हंसें मुस्कुराएं, तभी घर घर लगता है। और उससे बड़ी बात, रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद कहें, दिन भर की नाराज़गी भूल जाएं, परिवार के लिए अच्छी दुआ करें और खुद से कहें, मेरा घर खुशियों से भरा रहे, मेरे परिवार में प्यार बना रहे। हाँ जी, रात को सोने से पहले हमेशा भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। जो आपके पास है भगवान ने बहुत ही अच्छा दिया है। आप हमेशा ये सोचो, जो हमारे पास है बहुत लोगों को ये भी नसीब नहीं होता है, तब आप हमेशा खुश रहेंगी, कभी भगवान से शिकायत नहीं करेंगी, कभी दुखी नहीं होंगी। अगर आप खुश रहना चाहती हैं, खुश अपने घर में खुश माहौल बनाना चाहती हैं, कभी टेंशन फ्री रहना चाहती हैं, तो हमेशा जो आपके पास है बस उसमें खुश रहना सीखिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। यकीन मानिए, कभी भी आप दुखी नहीं होंगी और ना ही कभी आपका मन परेशान होगा, सच बताएं तो। और सबसे ज़रूरी बात गाइस, घर में सुख शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और घर को स्वर्ग बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को दिमाग में रहता है कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को बहुत अच्छा माहौल देने के लिए घर में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए प्यार, समझ और शांति चाहिए होती है। घर में अगर एक इंसान भी समझदार है ना, तो पूरा घर बदल सकता है। इसलिए आज से छोटी छोटी आदतें अपनाएं और अपने घर में प्यार और सुकून भर दीजिए। सच बताएं तो गाइस, कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर में खुशहाल परिवार बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बड़ा सा घर है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एक हाउसवाइफ है और उसका हस्बैंड है मानिए, और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और उनका हस्बैंड उन्हें बहुत बड़े बड़े गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन कभी भी वो अपनी पत्नी के पास बैठता नहीं है, कभी उससे दो बातें प्यार से पूछता नहीं है, कभी उसे अपना समय नहीं देता है। उसे यहाँ तक ये भी नहीं पता होता है कि हमारी बीवी को आखिर पसंद क्या है और उसकी किस चीज़ में खुशी होती है, उसे ये भी नहीं पता होता है। और उसके पास पैसे बहुत होते हैं, तो आप बताइए क्या वो लेडीज़ खुश होगी? नहीं होगी। उसके पास पैसे तो भरपूर हैं, लेकिन सुकून और प्यार नहीं है। और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ इंसान खुश रह ही नहीं सकता है। और एक लेडीज़ झोपड़ी में रहती है और उसका पति मजदूरी करता है, लेकिन क्या है, उसका पति उसे पूरा समय देता है, प्यार भी देता है, सम्मान भी देता है और हर छोटी छोटी खुशियों का उसका ख्याल भी रखता है। उसे हर एक चीज़ पता होती है कि हमारी बीवी को किस चीज़ से खुशी मिलती है और किस चीज़ से वो दुखी होती है, उसे सब कुछ पता होता है। अब आप बताइए, इसमें खुश नसीब कौन है, वो गरीब लेडीज़ या वो अमीर लेडीज़? मेरा मानना तो यही है कि वो झोपड़ी में रहने वाली
औरत है वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब है। क्यों? उसके पास उसके पति का प्यार है। तो प्यार में बहुत ताकत होती है। परिवार प्यार से चलता है। हाँ, मानते हैं पैसे के बिना भी परिवार नहीं चलता है, लेकिन पैसा एक ज़रूरत है और प्यार हमारे घर का सुकून है। तो पैसे से ज़्यादा मायने रखता है प्यार। सामने वाली को फीलिंग को समझना, उसका ख्याल रखना, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी गलतियों को टोकना नहीं, उसको इग्नोर करना, ये होती हैं। इससे आती है हमारे घर में प्यार बढ़ता है, खुशहाल माहौल रहता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सुख शांति बनी रहती है। सबसे बड़ा कलह तो यही है गाइस कि हम छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं कि तुमने ऐसा गलती किया, हम सही हैं, अपने आप को हमेशा सही साबित करने में लगे रहते हैं, सामने वाले को गलत। तो इस बात से हमारी कभी लड़ाई ख़त्म नहीं होती है। तो छोटी छोटी बातों को अगर हम इग्नोर करना सीख जाएंगे, उसी दिन हमारे घर का लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आज से ये छोटी छोटी बातें अपनाइए और अपने घर को प्यार और सुकून से भर दीजिए। और दोस्तों, आपको हमारा आज का ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर से बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस राधे राधे, लव यू फ्रेंड्स।